हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एक्सप्लेन द मेजर पॉलिटिकल फीचर ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मिड 18th सेंचुरी का जो यूरोप था उसके मेजर पॉलिटिकल फीचर आपको यहाँ पे बताने हैं। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वॉज नो नेशन स्टेट इन द यूरोप, यानी कि मिड 18th सेंचुरी तक पूरे यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 4 एग्जाम्पल। तो 4 एग्जाम्पल देखिए आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप कैसा था, क्या कंडीशन थी, कैसे नेशन थे, क्या क्या चीज़ें आ रही थी, ठीक है, ये सारी फीलिंग्स क्या थी इस टाइम पे, लोगों के अंदर कैसी फीलिंग्स थी, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन का यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है फीचर ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप। मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के कुछ फीचर्स, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, लार्ज कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स। इट्स मीन अभी यहाँ पे देखा ना कि 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं आज के टाइम के, जैसे जर्मनी आप देखते हो, इटली देखते हो, ये सब पहले नहीं थे। इटली और जर्मनी वगैरह जैसे जो बड़े बड़े देश हैं ये छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड थे। तो ये कंडीशन थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है, द पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, यानी कि जो लोग थे वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। ऐसा नहीं था कि जर्मनी में सिर्फ जर्मन लोग बोलते हैं, या फ्रांस में सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज वाले लोग हैं, इटली में इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग अलग अलग बटे हुए थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। मतलब एक वर्टिकुलर किसी का एक सेम कल्चर नहीं था, सबका अलग अलग मिक्स कल्चर हुआ करता था। The Habsburg Empire that ruled over Austria, Hungary, for example, was patchwork of many different region and the people. देखिए मिड 18th सेंचुरी में ना पूरे यूरोप में हैब्सबर्ग एम्पायर बहुत बड़ा हुआ करता था। तो ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर था इसने ऑस्ट्रिया के ऊपर, हंगरी के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक रूल किया। लेकिन देखो आपको लगता होगा कि अगर कोई एक एम्पायर है, कोई साम्राज्य है, तो वहाँ पर सारे लोग एक जैसे होंगे, ठीक है। लेकिन यूरोप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर ही बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के, रीजन के, कल्चर के, लैंग्वेज के लोग रहा करते थे। तो दैट्स वाई यहाँ पे बोला गया है कि इट वॉज द पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रिलीजन, रीजन एंड पीपल। नेक्स्ट है, इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माग्यार, यानी कि हंगरी में ना आधी पॉपुलेशन तो माग्यार बोलती थी, कोई लैंग्वेज है ये, वाइल अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, और जो बाकी की 50% लोग थे वो और बाकी की अदर लैंग्वेज बोला करते थे। तो आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा वेरिएशन था उस टाइम पे यूरोप में। एक कंट्री नहीं हुआ करती थी, सब लोग ना बटे हुए थे। मतलब कह सकते हो कि एक टॉफ़ी के पैकेट में अलग अलग टॉफ़ियाँ पड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन इम्प्रूव होती है और 19th सेंचुरी तक आते आते लोगों के अंदर जब नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज होने लग जाती है, फिर अलग अलग कंट्री आती हैं सामने, जैसे कि जर्मनी आती है, यूनिफिकेशन होता है जर्मनी का, इटली का। तो ये कंडीशन थी उस टाइम पे मिड 18th सेंचुरी में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।